अरे मजा नहीं आएगा कि आपकी भीड़ है, इतने अच्छे चेहरे हैं, इतने अच्छी मुस्कान है, प्रभु का दरबार है, गुरु का दरबार है, कभी जयकारा मजा नहीं आता। जय करा गुरुदेव का। देखिए आप खुद को समझदार समझते हो, लेकिन कायदे ज्ञानी हो। और इस दरबार में क्या मांगते हो आप? देखिए गुरु के दरबार का क्या मांगते हो आप लोग? यदि धन दौलत की चाहे तुझे तो एक तो उससे खाली है। क्या मांगते हो? ये तो खाली है। यदि धन दौलत की चाहे तुझे तो एक तो इससे खाली है। चाह अगर है शान मान की, चाह अगर है शान मान की, वो भी नहीं मिलने वाली है। अरे जब सब कुछ त्याग दिया गुरुवन ने, ऐसी मांगे क्यों करता है? गहराई की बात है ये, सुनो ध्यान से। जब सब कुछ त्याग दिया गुरुवर ने, ऐसी मांगे क्यों करता है? जिस चीज से गुरुवर दूर रहे उनको मन में क्यों धरता है? मांग सको तो तुम गुरुवर से, बस इतना सा मांग लो, जीवन की नैया ना भटके, बस उसका रास्ता जान लो। दिन कराए गुरुदेव का। एक छोटा सा बड़े वाले का भी हमारे बीच में नमिता जी आए गुरु गोविंद। शब्दों के मोती बनाकर एक माला पिरो के लाई हूँ। ज्यादा कुछ आता नहीं, सिर्फ एक भजन सुनाने आई हूँ। दरबार भी सज गया, भक्त भी आ गए। दरबार भी सज गया, भक्त भी आ गए, मगर भक्ति का रूप अभी आधा है। दरबार भी सज गया, भक्त भी आ गए, मगर भक्ति का रूप अभी आधा है। आज की शाम कुछ ऐसा करो, आज की शाम कुछ ऐसा करो कि गुरुवर स्वयं कहें थोड़ा कम करो, बहुत ज्यादा है।
देखिए जो गुरुओं ने प्रेरणा दी थी, तो यहाँ लोगों के बच्चे तो अपने गुल्लक से पैसे निकाल लाए थे, लेकिन खबर दूर दूर तक पहुंची है, कहीं नोएडा नहीं गाजियाबाद, तो वहां से सुविधाएं आई हैं। तो किन्नी जन नोएडा से 1100 रुपए अपनी गुल्लक से दे रहे हैं, और आराध्या जो है ये मुजफ्फरनगर से ही है, इन्होंने 500 रुपए दिए हैं, उन दोनों के लिए 2 लाख डालिए। देखिए कितने अच्छी प्रेरणा मिलती है, कितने संस्कार मिलते हैं। गुरु भक्ति चल रही है, इसी श्रद्धा में बुलाना चाहता हूँ आई डिम्पल जी, गुरु के चरणों में हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा समय सबके लिए मिले तो फिर क्या है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय, बोलिए स्वागत श्री केशवजी महाराज की जय, बोलिए की जय। मुजफ्फरनगर के मंदिर स्वर्गों के जैसे चमके, गुरुवर बिराजे जिसने सूरज समाहि चमके। देखिए अपने प्रांगण में गुरु के दरबार में 3 दिवसीय महामहोत्सव चल रहा है। आप हर लाभ दे रहे हैं। कल आपने इतना अच्छा शिलान्यास कार्यक्रम देखा, आज इतना अच्छा शांति विधान देखा, कल उतनी ही अच्छी संगीत में नित्य नियम पूजा देखिएगा। हमारे आदरणीय पृथ्वीचार्य जो बैठे हुए आएंगे और संगीत में कल पूजन होगा। सभी अधिक संख्या से लोग हम लोग उठाएंगे और इसका चरमोत्कर्ष कल होने जा रहा है रथ यात्रा के माध्यम से। आपका उत्साह उतना ही रहना चाहिए जितना आपका कल देख रहे थे उसमें था जैसे हो रहा था। सबको सहपरिवार आना है, सम्मिलित होना है। आपकी भोजन की व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर दी है, सब चीज तैयार मिलेगी, टाइम से मिलेगी आपके लिए। तो जिस तरह होगा कि जब भी हम
यहाँ प्रोग्राम हो जाएगा 12 साढ़े 12 के आसपास हो जाएगा प्रोग्राम। आपको सबको उपस्थित होकर के हम लोग करेंगे। समय का ध्यान रखिएगा, ठीक 12:30 बजे हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और रथ यात्रा के माध्यम से जब श्री जी का अभिषेक हो जाएगा उसके पश्चात आपके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तो आपको बिना चिंता के, बिना किसी उसकी झिझक के वे सभी कार्यक्रम सभी संपन्न लागू होंगे। चलिए, समय है गुरु जी को सुनना है। उससे पहले हमारे पीछे बैठे हुए श्री भैया जी कह रहे थे कि समय तो हमें दे देना, हमें अपने सभी समय से आइए गुरु के चरणों में। श्री भैया तिवारी के शांतिनाथ भगवान की परम तपस्वी 108 राजा श्री के सागर जी महाराज की परम तपस्वी 108 मुनि श्री दास सागर जी महाराज की परम तपस्वी 108 मुनि श्री नौ सागर जी महाराज की। ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर, ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म दाता देना है तो दीजिए, जन्म जन्म दाता तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। ओ मेरे सर पर गुरुवर रख दो अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म दाता देना है तो दीजिए। सुना है हमने शरणागत को अपनी गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपनी गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। और चाहे सुख में रखो या दुख में, और चाहे सुख में रखो या दुख में, बस खाने रहना देना है तो जो गुरु के भक्त हमारे
कॉलोनी से आए हैं, शहर से आए हैं और बाहर से आए हुए हैं। मंदिर कमेटी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है और गुरु आपको आशीष दे रहे हैं, आपके जीवन में धर्म की वृद्धि हो गई है। चलिए इस श्रृंखला में बनाते कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, भक्ति की इसके बेचैनी को गुरु का दिल समझता है। तो ऐसे पागल गुरु भक्त कहाँ मिलते हैं? आए प्रेमचंद जी अपने पागलपन से गुरु भक्त का अंदर गुरु का दरवाजा सजा हुआ है और गुरु का दरवाजा सजा हुआ है। आए प्रेमचंद जी। इसी तत्पश्चात आपको गुरुवर के मुखाग्नि से गुरुभक्ति का आनंद मिलेगा। कृष्ण मंत्र के माध्यम से आपको पुरस्कार रहेंगे। आप शांति से आप बैठे करना नहीं और गुरुभक्ति का आनंद इनके बारे में कुछ सूत्र करना चाहता हूं मैं। ऐसे बैठे बैठे बात हो रही थी तो सुनील जी आप बुलाते नहीं हैं, तो मैंने कहा हम इसे बुला रहे हैं कि आपकी उम्र थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो रहा है। तो मेरे कहते हैं अरे तो पता नहीं मैं तुमसे भी ज्यादा जवान हूँ, मैं 25 साल का हूँ जब गुरुभक्ति करता हूँ। तो ताकि लगाने के लिए इनका जो उत्साह मिलता है तो भक्ति से मिलता है। हाँ बोले देवालय शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्यम अजय ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्यम अजय गेट सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। कि मुनि करोनी शहर का और मुनि कलोनी नगर का और मुजफ्फरनगर शहर का अरे चारों ओर नाम हो रहा है। मान सम्मान हो रहा है, मान सम्मान हो रहा है। मुनि कलोनी नगर का, मुनि कलोनी नगर का, मुजफ्फरनगर शहर का चारों ओर नाम हो रहा है। मान सम्मान हो रहा है, मान सम्मान हो रहा है। शांतिनाथ प्रभु की ये प्रतिमा बन गई है धरला की गरिमा। अरे शांतिनाथ प्रभु की ये प्रतिमा बन गई है धरला की गरिमा। प्रेम प्रकट की ये धरोहर होगी सचमुच में मनोहर। और देखो जाके साथ में भक्ति लेके साथ में, देखो जाके साथ में भक्ति लेके साथ में। और सज्जनों पूज्य महाराज जी ने कल बहुत सुंदर चित्र दिया कि मुनि करोनी की गुना है तो तीर्थ पर ये काम हो रहा है। मुनि करोनी नगर का, मुजफ्फरनगर शहर का चारों ओर नाम हो रहा है।
सागर जी महाराज आज ध्यान पूर्वक योग सागर जी महाराज आपके बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बहुत उदास है, दिल उदास है, तो मीठा मीठा बोल दीजिए जो सबके चेहरे खुश हो जाए। आज पूरा दरबार आपका भी दरबार है, आए गुरु के चरणों में भाई कौन बात मिल गए हैं। आज जोड़ेंगे अभी सुना। शांति नाथे प्रभु शांति हो, साता साता केवल केवल ज्योति में क्लांति सब सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ी हसे विमल नमो नशीष। बोलिए मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री कचरण महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सांची सागर छाणी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ये सागर जी महाराज की जय। मनीषी ज्ञान सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम पूज्य मनीषी योग सागर जी महाराज की जय। ठीक है गुरुदेव का भारत देश कहाँ पर है? भारत देश कहाँ पर है? भारत में है। आर्य और आर्यभट्ट कहाँ पर है? भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र कहाँ पर है? जम्बूद्वीप है ना। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, आर्यभट्ट में और भारत देश में इतने हिस्से में सिर्फ भारत में ही संतों का निवास है। भारत देश में ही मुनि संत दिखाई देते हैं और किसी देश में नहीं है। और जिसमें दिगंबर मुद्रा, उसको देखना तो अति दुर्लभ है। अभी हमारे अतिशय भैया ने एक बहुत अच्छी 2 लाइन गाई थी। जयतु जननी जन्मभूमि, क्या पुण्य भवतु भारतम। मतलब क्या इसका पता है? हमने कितना पुण्य किया जब भारत की इस माता को हमने जन्मभूमि के रूप में पाया। तो ऐसा ये भारत देश हमेशा जयवंत रहे जिसमें हमने जन्म लिया। कितना पुण्य हमने पाया, और कितना पुण्य हमने पाया कि भारत देश में जैन धर्म में हमने जैन कुल में जन्म लिया। पुण्य की, अपने पुण्य की आप गणना कीजिए एक बार कि कितना पुण्य तो हमने किया जब भारत देश में जन्म मिला। चाहे तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी मिल जाता, मलेशिया में भी मिल जाता, मनुष्य तो वहां ही है। कितना पुण्य हमने किया
जब भारत देश में जन्म लिया, और कितना पुण्य किया जब जैन कुल में जन्म मिला, जहां दिगंबर संत दिखाई देते हैं। और किसी कुल में दिखाई देते हैं क्या? नहीं देते। तो पुण्य की अपनी गणना कीजिए कि हमने कितना पुण्य किया, और उसके बाद कितना पुण्य किया जो स्वस्थ शरीर मिला। अगर स्वस्थ शरीर नहीं मिलता, अपंग होते, तो ना तो हम दर्शन कर पाते, ना अभिषेक कर पाते, और ना ही आहार दे पाते, है ना। पुण्य की गणना, कितना हमने पुण्य किया है, और हम उस पुण्य को संजो कर रखने की बजाय आज खत्म करते जा रहे हैं, कर रहे हैं ना। और अभी हमारी गुड़िया ने ये भजन गाया था कि कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, जो तुम मेरे घर आओ। तो गुरु को घर पे बुलाने के लिए कौन सी भक्ति होती है माता जी? नवदा भक्ति। लेकिन भजन में तो हम गाते हैं कि कौन सी भक्ति करूं गुरुवर, जो तुम मेरे घर आओ। पता है हमको कि नवदा भक्ति से गुरुवर मेरे घर आ जाएंगे, लेकिन हम नवदा भक्ति करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? सिर्फ अगर हमें पता चल जाए कि गली के सामने से महाराज निकल रहे हैं, तो थाली और लोटा लेकर खड़े हो जाएंगे। बात पूछन, महाराज जी थोड़ा सा पैर अंदर घर में रख दो, महाराज जी थोड़ा सा अंदर, बस यहाँ तक, सीढ़ियों तक आ जाओ महाराज जी, 2 मिनट के लिए। अरे नवदा भक्ति करने के लिए किसने मना किया हमें? किसी ने मना किया क्या? बताइए, किसी ने नहीं मना किया। फिर भी हम गुरु को सिर्फ 5 प्रक्षालन के बहाने घर के गेट तक ले जाते हैं, नवदा भक्ति के बहाने घर के अंदर नहीं ले जा सकते। तो पुण्य हमारा घर के अंदर है या दरवाजे पर है? मुझे बताइए, पुण्य कहाँ मिलेगा? दरवाजे पे मिलेगा या घर के अंदर मिलेगा? तो घर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया कब से शुरू करोगे बताओ? कोई करेगा? नहीं करेगा। तो हाथ उठाओ, जब तो पता चलेगी, है? अब 1 2 3 4 बस 5 6, बाकी औरों को किसी का मन नहीं है महाराज को घर ले जाने का। महाराज दरवाजे पे ही पैर रख देना, बस बहुत है ना, उतने में हम संतुष्ट हैं। जब सबरी ने राम की भक्ति की थी, तो झूठे भेद नहीं खिलाए थे उनको, इस बात का ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि झूठे भेद खिलाए थे, उसने एक भेद चेक किया था कि कहीं कड़वा तो नहीं है। मीठा भेद राम को खिलाया था, कड़वे सारे भेद उसने अलग रख दिए थे। और मीरा ने कौन सी भक्ति करी थी? विष का प्याला किया था। हम गुरुदेव को अपने घर में नहीं बुला सकते, तो भक्ति कौन सी करनी है बताओ आप? मीरा की तरह आप भक्ति नहीं कर सकते, विष नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, झूठा नहीं खिला सकते। आप सोचते हो कि झूठा हो जाएगा अगर हमने चट भी दिया, तो वो किसकी भक्ति हो गई? बुढ़िया सबरी की। तो अपनी भक्ति तो बताओ कौन सी करनी है हमें? तो नवदा भक्ति पता तो है, लेकिन करना तो नहीं है ना, हमें करना हम चाहते नहीं। और आहार से थोड़ी एक बात याद आ गई कि जब से मुजफ्फरनगर आए हैं, तब से मुजफ्फरनगर वालों ने सोच लिया कि महाराज तो बीमार है। मतलब हम आज 5 दिन हमने चौके में आहार किया, आज का तो उपवास था, 5 दिन हमने आहार किया पंडित जी, 5 दिन मूंग की दाल और दलिया। तो मतलब इन्होंने ये समझ लिया कि महाराज तो बीमार हैं, छिलके वाली मूंग की दाल की खिचड़ी, महाराज जी मूंग की दाल की पकौड़ी, मूंग की दाल का चीला। अब इनसे ये पूछो कि अगर इनमें से किसी की बहन घर पर आए या किसी का भाई आए, तो क्या उसको मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाओगे? बताओ, नहीं खिलाएंगे। तब तो हम बढ़िया बढ़िया पकवान, मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, शाही नान, बढ़िया चीज होगी। और महाराज क्या है तो मूंग की दाल में काम चल जाएगा। ऐसा क्यों? बीमार है क्या हम? अरे तो मूंग की दाल दिखा दिखा के बीमार कर दोगे मतलब। और परसों एक दीदी कह रही थी, महाराज जी भगवान ने तो खीर का पारण किया था, तो खीर काय की थी?
दलिया की थोड़ी खीर थी, तो दलिया की खीर खिला करके पार्टी करा दिया। तो कल आखिरी दिन शायद हमारा इस मोहल्ले में प्रवास रहेगा हमारा जी। कल आखिरी दिन है और कल आप लोगों के पास भी आखिरी मौका है, फिर पता नहीं कब आना होगा कब नहीं आना होगा। तो खुल करके चौके लगाओ और अपनी भक्ति आजमाओ। लगाओगे? कोई नहीं लगाया, किसी का हाथ नहीं करेगा। बताओ कौन कौन लगाया कल चौका? कल कौन कौन चौका लगाएगा? जो जिनके चौके हो गए हैं उनको नहीं लगाना कल। अगर कमेटी से एक निवेदन है कि जिनके नाम कल के लिखे हैं और अगर उनके यहाँ आहार हो चुके हैं, चाहे कोई से भी महाराज के हुए हो, उन तीनों चौकों को कल आहार नहीं देना, कल उनकी छुट्टी। कल नए चौके लगाएंगे सारे। बताओ कौन कौन अपनी भक्ति आजमाएगा कल? 1 2 और 3 और बस 3। अरे भक्ति आजमानी है, अपना भाग्य तो आजमाओ है। सुनाई नहीं दे रहा आपका एक ही है, एक पीछे भी डाल तो 1 2 देखो 2 वर्ड पीछे बढ़। पुरुषों में ज्यादा गिनती है, महिलाओं में नहीं है बताओ, जबकि महिला चौके में सबसे ज्यादा आगे रहती है। देखो ऐसा है, अपन कहना और करने में बहुत फर्क है, क्योंकि अपने यहाँ बात को समझना, जैन धर्म में भावों की भी प्रधानता है ना, लेकिन हम सोचे कि हम सिर्फ भाव ही बनाते हैं तो भाव के साथ साथ कर्म भी करना पड़ता है। और एक बात और बता दूं आपको, शुभ कर्म करने के लिए, मतलब शुभ आश्रम करने के लिए आपको भाव के साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा, और पाप का आश्रम करने के लिए आपके भाव ही काफी है, उसमें कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो शुभ आश्रम अगर हमें करना है तो भाव तो बना ली, लेकिन शुभ आश्रम नहीं होगा, इस बात की ध्यान रखना। आप जिंदगी भर सोचते रहो कि मैं दीक्षा लूंगा, अनुमोदना मेरे भाव महाराज जी हम दीक्षा लेंगे, कभी आपका मोक्ष नहीं हो सकता। क्या भावों से थोड़ी मोक्ष हो जाएगा? मुद्रा में तो आना पड़ेगा ना, कर्म करना पड़ेगा। और अगर आपने पाप के लिए सोच लिया कि मेरा मन कर रहा है कि मैं एक दिन अंडा खा लूं, और आपने भाव बना लिए, तो आपको अंडा खाने का दोष लग गया। आपने खाया नहीं है ना, सिर्फ भाव बनाए हैं। और उसका भी एक शायद उदाहरण आता है कि स्वयंभू रमण में मत्स्य होता है, उसके कान में तंतुमंश होता है, वो भाव ही तो बनाता है ना, कि बताओ कितना मूर्ख है, इसके मुंह में कितने जीव जा रहे हैं और ये खा नहीं सकता, अगर मैं इसकी जगह होता तो पूरा समुद्र साफ कर देता। एक भी खाता नहीं है वो, लेकिन उसके भावों से वो साथ में नरक में जाता है। लेकिन शुभ काम में, शुभ आश्रम करने के लिए भाव के साथ साथ कर्म भी जरूरी है, पुरुषार्थ भी जरूरी है। आहार दान की अनुमोदन ऐसे नहीं होती कि हमने दूसरे की चौके में जाकर के एक गिलास दे दिया, आपको 1% भी पुण्य नहीं मिलता उसका, इस बात का ध्यान रखना। अगर हमने दूसरे के चौके में जाकर दूसरे की बनी हुई रोटी का गिलास दे दिया, सब्जी दे दी, चाहे फल दे दिया, उसके बाद हम सोचे कि हम एक एक चीज देकर के आहार देंगे आए महाराज को, आपको 1% भी पुण्य मिलने वाला नहीं है, और आप उल्टा उसका कर्ज लेकर के जाते हो। क्यों? बनाया किसने? द्रव्य किसका लगा? मेहनत किसने की? मन किसका जुड़ा था उस चौके से? वचन किसके जुड़े थे? काय किसकी जुड़ी थी? हम तो गए सिर्फ कपड़े साड़ी पहनी या धोती दुपट्टे पहने और जाकर के गिलास दे दिया, उसमें पुण्य नहीं मिलता। क्योंकि चौके में जो कहते हैं ना पंचवृष्टि होती है, आहार दान से पंचाश्चर्य होते हैं। पंचाश्चर्य का मतलब क्या पता है? 5 आश्चर्य। उस समय तो रत्न वृष्टि होती थी, सुगंधित हवा चलती थी, है ना, मतलब शब्द घोष होते थे, तो 5 आश्चर्य उस समय चतुर्थ काल में होते थे। आज पंचम काल चल रहा है, आज शायद लोग ये सोचते हैं कि पंचाश्चर्य नहीं होते, अगर हम चौका लगाएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आज भी पंचाश्चर्य होते हैं, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, बस। आज श्रद्धा खत्म हो गई, चौका लगता है तो सिर्फ
फॉर्मेलिटी के लिए कि महाराज जी आए तो मजबूरी में हमें लगाना पड़ता है, कमेटी वालों को खुशामद करनी पड़ती है चौका लगाने के लिए। आज कोई आगे खुद से बढ़ के नहीं आता, कमेटी वालों को खुशामद करनी पड़ती है, भाई जी आप चौका लगा लो, भैया चौका लगा लो। पंचाक्षरी की एक घटना बता दूं आपको, सच्ची घटना। 5 आश्चर्य आज भी होते हैं, बस श्रद्धा चाहिए चौका लगाने के लिए। जोरा में महाराज जी का प्रवास था, मुरैना के पास जोरा गांव है, पंडित जी जानते हैं अच्छे से। वहां पर एक व्यक्ति, कभी उसने चौके में आहार नहीं दिया। महाराज जी का शायद 2 या 3 दिन का प्रवास था, लेकिन 15 दिन वहां रहे थे जाने के बाद। उस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में चौका में आहार नहीं दिया। आंटी जी सुनना ध्यान से, उसके बच्चे रोज अपने महाराज के पास आते थे, मैं उस समय नहीं था, हमें तो बाद में पता चला, और बच्चे रोज चौके में दूसरे के यहाँ आहार लेने जाते थे। तो उनका मन किया कि हमारे घर में भी गुरुदेव का आहार होना चाहिए। आशीष भैया ध्यान से सुनना, उनका बच्चों का मन हुआ कि हमारे घर में भी गुरुदेव का आहार होना चाहिए। उन्होंने बच्चों ने अपने घर जाकर मम्मी से पापा से कहा कि हम भी अपने चौका लगाए थे, गुरुदेव घर में आ जाए। तो पुरुषों की आदत क्या होती है, वो दुकान नहीं छोड़ सकते। अगर घरों में चौके लगते भी हैं तो महिलाएं ही चौका संभाल लेती, पुरुष जाकर के दुकान खोलते हैं। सही बात है ना? क्योंकि 7 बजे 8 बजे का टाइम अगर दुकान खोलने का है तो हम उसमें लेट नहीं कर सकते। चौका हमें नहीं देना कोई बात नहीं, वो तो महिला कमात कर रही है तो पुण्य उनको मिल रहा है, हमने तो पैसे दे दिए, लगा लो चौका। लेकिन उस व्यक्ति ने बच्चों के कहने पर अपने घर में चौका लगाया, पूरे दिन दुकान बंद रखी। गुरुदेव का आहार हुआ था उस दिन उसके चौके में। और आपको एक चीज बताऊं, पहला आश्चर्य क्या हो गया? पहला आश्चर्य तो यही हो गया कि उस व्यक्ति ने जिंदगी में पहली बार आहार दिया। ये उसके जीवन का पहला आश्चर्य कि उसने कभी आहार नहीं दिया, जिंदगी में पहली बार आहार दिया। दूसरा आश्चर्य आपको बता दूं, कहते हैं जहां गुरुदेव के आहार हो जाते हैं वहां का भोजन अक्षय हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता। 150 से ऊपर लोगों ने उसके चौके में भोजन किया उस दिन, 150 से ऊपर। ये दूसरा आश्चर्य है, क्योंकि चौके में भोजन लिमिटेड ही बनता है, किसी को नहीं पता होता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तीसरा आश्चर्य क्या हुआ? पूरे दिन उस व्यक्ति ने दुकान बंद रखी, 3 बजे वो चौके से फ्री हुआ, क्योंकि घर में जब हस्बैंड वाइफ है तो टाइम पूरा लगता है। 4 बजे जाकर के उसने सोचा कि अब मैं थोड़ी देर दुकान खोल लूं। जो दुकानदारी वो पूरे दिन में नहीं कर पाता था, वो उसने 2 घंटे में की। जो उसने जिंदगी का तीसरा आश्चर्य था। ये सारी घटना महाराज जी बताते हैं, हमें नहीं पता कि महाराज जी नहीं बताएंगे सारी बात। तो ये उसके जीवन का देख लो आप कि हम सुबह से सोचते हैं कि 7 बजे 8 बजे हम चौके में आहार खा के हम दुकान जाकर के खोल लें। अरे आहार आपने अगर श्रद्धा से बना करके 1 गिलास भी दे दिया तो आपको 1 घंटे में पूरे दिन की दुकानदारी हो जाएगी, और वही उसके जीवन में हुआ। श्रद्धा बढ़ी कि नहीं बढ़ी कि आज मैंने महाराज को आहार दिया तो मेरे पूरे दिन की दुकानदारी कितने घंटे में हो गई? मात्र 2 घंटे। 4 बजे से 6 बजे जो दुकान 8 बजे बंद होती थी वो 6 बजे बंद करके फिर महाराज के पास आ गया कि महाराज जी आज तो मैंने 2 घंटे में पूरे दिन की दुकानदारी कर ली। तो ये तीसरा आश्चर्य। चौथा आश्चर्य बता दूं आपको कि जहां बच्चियों को 2-2, 3-3 साल सीए में हो जाते हैं, फाइनल में होते भी नहीं होते, एग्जाम देते रहते हैं, नंबर नहीं आता। उनकी बेटी का पहली बार में नंबर आया, अगले दिन रिजल्ट निकला था उसका। ये चौथा आश्चर्य था। और एक और था, शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी पंचाश्चर्य होते हैं। सिर्फ किस चीज की कमी है? हमारी श्रद्धा की। मंदिरों में आज भी चमत्कार है, अगर हमारी श्रद्धा है तो। श्रद्धा नहीं है तो हम सिर्फ कितना भी कह लें कि देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, लेकिन मानते क्या है? सुबह आए या विधान किया, पूजा किया और शाम को हम चले गए गुरु और गुरुदेवों के पास। दुकान नहीं चल रही, किसी ने कह दिया मजाक में जाके अगरबत्ती चढ़ा दे, काम दुकान में चल जाएगी, तो हम काय के देव शास्त्र गुरु के भक्त? क्योंकि हमारी इनमें श्रद्धा है ही नहीं।
है ना? श्रद्धा होगी, विश्वास होगा तो हमारा दूसरे के यहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। सारे काम तो हमारे यहीं से बन जाएंगे। आज हमारी श्रद्धा भक्ति बहुत टूटती जा रही है, और जब बड़ों में पोजीशन आज है तो बच्चों में क्या होगा? बच्चे तो अपने आप भटक जाएंगे। हम कहते हैं कि बच्चों को हमें धर्म से लड़ाना चाहिए। बच्चों से पहले तो बड़ों को धर्म में लगने की जरूरत है, क्योंकि संस्कार घर से ही मिलते हैं। जब घर के बड़े ही मंदिर में जाएंगे तो बच्चा कहां से जाएगा? और फिर उसके बाद कुछ माता बहनें ऐसी हैं कि मंदिर जाने के बाद घर पहुंचती हैं तो वहां झगड़ा शुरू कर देती हैं। सासू माँ होती है ना, बहू से कहती है तूने अभी तक दाल नहीं रखी बनाने के लिए, इतनी देर हो गई मेरे को आए हुए मंदिर से, अब तक तो खाना बना लेती मैं, तूने दाल नहीं बना पाई। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि बताओ अम्मा तो अभी मंदिर से आई है, अब आके लड़ने लगी मंदिर से। तो फिर क्या हुआ? बच्चे पे गलत असर पड़ा। क्या सोचेगा वो कि मम्मी अम्मा मंदिर गई थी, क्यों गई थी? घर पे आके तो अम्मा लड़ती है, तो हम अगर मंदिर जाएंगे तो क्या होगा? हम भी लड़ेंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार घर से ही मिलते हैं। अपन को अपने घर में पहले वात्सल्य का माहौल बनाना है। हम खुद मंदिर जाएंगे, हमारी खुद श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति होगी तो बच्चों की हम जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही है कि अपनी श्रद्धा भक्ति को देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्ण, जैसे कहते हैं ना फेविकॉल के मजबूत जोड़, और उसके बाद आजकल वो चल रहा है क्यू फिक्स, एक बार चुकाओ तो टूटेगा नहीं। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि कोई कितना भी कह दे हमसे, हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अरे हमें अपना पुण्य बढ़ाना है, क्योंकि पुण्य हमारा क्षीण होता जा रहा है। आज जितना हम लेके आए थे ना, आने वाले समय के लिए हमने कुछ भी नहीं जोड़ा, बैंक बैलेंस सारा खत्म होता जा रहा है। अपने पुण्य को बढ़ाइए ताकि दोबारा इसी भरत क्षेत्र में हम जैन कुल में जन्म लेकर के कहते ना कि महाराज जी इस जन्म में तो दीक्षा नहीं ले पाए, अगले जन्म में लेंगे। तुम्हें पता है अगले जन्म में तुम कहाँ हो? किसी को पता है क्या? पुण्य तो हम जोड़ ही नहीं रहे। जब मनुष्य पर्याय ही नहीं मिलेगी, जैन कुल ही नहीं मिलेगा तो दीक्षा कहाँ से ले लोगे? तो अपने पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ कीजिए। और आपका समय हमने ज्यादा ले लिया, अगर हमारी बात कुछ बुरी लगी हो तो कपड़े झाड़ देना बाहर जा करके, ठीक है? इसी भावना से बोली अहिंसा में विश्व की जय कराल गुरुदेव का। आपके पुण्य आने के लिए कुछ पुण्य सूचनाएं हैं जो आपके जीवन में पुण्य अर्जित करेगी। देखिए गुरुवर ने और हमारे कृष्णचार्य जी ने भाव बनाए थे, भाई 3 दिन तो चले गए बहुत, तो जिसकी इच्छा हो तो वो आगे मीटअप भी रह सकता है, सिलाप भी रह सकता है। तो किसी भाव बने हैं तो उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 16 सिलाए एक साथ उस प्रभाव ने दी। जो 16 के खर्चा यहाँ राजमान है उनके ना 16 सिलाए रखे हैं। हम ऐसे प्रभाव के लिए उनके अनुमोदना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच नाम उनका है मुकेश जैन स्वरूप जैन खतौली वाले, जो तालियां के लिए उन्होंने 16 सिलाए 11 वाले आज ही करी है। अब मैं गुरु के भक्त आए हुए हैं प्रवीण जैन सम्यक जैन दिल्ली से, हमारी मंदिर कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है, कृपया आए और गुरु का आशीर्वाद लें। और पूरी तरह विशेष धर्मपत्नी जी बहु बिरानी सब आए हैं और यहाँ गुरु के आशीष प्राप्त करें, सम्मान लें। सीमा जी कर दीजिए। और गुरु के चरणों में हमारे बीच में वंदना जी आप कर दीजिए। हमारे बीच में शाहपुर जैन समाज भी आया हुआ है, तो हमारी मंदिर कमेटी हम पूरे समाज आपका बहुत अभिनंदन करते हैं कि आप गुरु के साथ ऐसे ही जोड़ रखें जिससे आपके जीवन में धर्म का लाभ हो और आप बहुत ऊंचाई तक गुरु की प्रेरणा से बढ़ते रहे। तो पूरे साहिब समाज जो यहाँ पर विराजमान है गुरु के चरणों में हम सभी मंदिर कमेटी वाले हमारा समाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अच्छा जी, अच्छा
हाँ, ज्ञानवती माता जी की भांजी देवती। बहुत अच्छे संस्कार होंगे आपके अंदर जो इसके नाम मिला है आपके लिए। शाहपुर जैन समाज के जो भी यहाँ पर विराजमान गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारी मंदिर कमेटी का सम्मान ग्रहण करें। आ जाइए शाहपुर समाज से जो भी आए हुए हैं, हाँ जो भी है आए हैं। संजय जी, शीतल जी सम्मान करने के लिए आ जाइए। संजय भैया, संजय भाई, संजय करने वाले भोपाल के अशोक पीएमजी वाले जरा सम्मान करें, आए। देखिए, आपको तो सूचना है कि कल टाइम फिक्स हो चुका है। मंदिर कमेटी से मेरी बात हो चुकी है, गुरुवर के हाथ से आशीष मिल चुका है। कल का प्रोग्राम ठीक पंडाल में 12 बजे दिन में शुरू हो जाएगा। 12 बजे दिन में शुरू हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, इस समय से शुरुआत होती है गुरुवर के आशीर्वाद से, तो गुरु के दरबार देर होने वाले नहीं है। आप अगर लेट हुए तो प्रोग्राम को मिस कर देंगे। तो ठीक 12 बजे पंडाल में रथ यात्रा बहुत सारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आप सभी को स्वयं परिवार से दर्शन उठाना है। और कल सुबह इसी मंदिर में प्रभु के दरबार में हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी और गुरुवर के सानिध्य में जो नित्य नियम पूजन होता है वो यहाँ पर संगीत में होगा। बहुत ही आनंद आने वाला है। हम चाहते हैं कि आप पीता पर वस्त्र धारण करके कल के जो प्रभु दरबार में पूजा होने जा रही है उससे दुर्बल लाभ उठाएंगे। ये बंदे तो चलिए, जय कराए गुरुदेव का। अब हम बीच में हमारे ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हुए हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, याचना करेंगे। हे गुरुदेव, रोजाना की भांति हम सभी के लिए अपने मुखारबिंद से अमृत की वर्षा करें। परम पूज्य गुरुदेव की ओर से जा रहा है। तो आप शांत बैठिए, सारे कार्यक्रम धीरे धीरे चल रहे हैं। बोले मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आंखों से बरसात न करना, बातों से आघात न करना। आंखों से बरसात न करना, बातों से आघात न करना। मन की बातें मन में रखना, भावों का निर्यात न करना। खुद का खुद पर काबू में रहे, पैदा हुए ऐसे हालात न करना। जन्म जन्म की बातों का क्या मतलब है? तुम अतीत के कारागृह में आज व्यर्थ समय बर्बाद न करना, आज समय बर्बाद न करना। गुरुवंदना के समय में बस एक बात ये कहना चाहेंगे। योग सागर में जो दरिया और उनकी दाल की बात कही थी, तो योग सागर जी ये दुनिया के शुभचिंतक हैं। इन्हें पता है कि महाराज जी बहुत मजबूत हैं, मुरैना से दौड़ते भागते आ रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य ठीक रहे का भोजन दे रहे हैं। इसलिए सारे मुनियों के हृदय ही बात कर रहे हैं। बाकी आप ये जानते हैं। मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर है। गुरुवर की जिसमें बैठियो मूरत, भक्ति वाला घर
जय करण गुरुदेव का। चलिए फ्रेंड्स, मंच में अब चलते हैं दूर से। छोटे छोटे क्वेश्चन 8 हैं। डॉक्टर साहब, दीवान जी कुछ गुरु के चरणों में कहें। चलिए देखिए, कल एक गुरुवर ने आपको कहा था कुछ, हम आपको याद दिला दें, क्योंकि मुन्नी कॉलोनी वाले भूल कर जाते हैं। क्या कहा था गुरुवर ने कल, बताइए, ध्यान है किसी को? आरती की थाली सजाकर लानी है और उससे कल प्रभु के नहीं आपको प्रभु के दरबार में आरती करके भक्ति दिखानी है और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगा आपके लिए, और जो मेहनत करके बना के लाएंगे, अपने भावना लगाएंगे, उनके लिए भी पुरस्कार दिया जाएगा। प्रभु का दरबार है, प्रभु का आशीर्वाद है, तो आप आशीर्वाद क्यों नहीं लेना चाहेंगे? हम चाहे कुछ भी करें, कैसे भी करें, कितनी बिजी हो आप, तब भी आपको थाल सजा के लाना है और यहाँ भक्ति दिखानी है। हम चाहते हैं गुरु को प्रेरणा लेकर हैं और धर्म का लाभ लेकर हैं। आए कृष्ण के माध्यम से गुरुवर की योग सागर के महाराज छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपसे। और शांतिनाथ भगवान की, आचार्य के सागर जी महाराज की, संत मुनि संति। देखिए, और तो हमारे ऊपर जो हॉल में है, एक फर्ज रह गया था पिंकी जी। तो ऐसे हमारे मुनि पुरानी में सब साधु हैं, आचार्य जी हैं, तो भक्ति जा रही है। आचार्य जी तो कह रहे हैं कि मैं तो जाऊंगा, हम कह रहे नहीं जाने देंगे। अब आप बताओ क्या कहो? हम तो, मैंने कहा महाराज श्री अभी तो प्यासे, हमें तो प्यास कहाँ होगी, अब एक गिलास भी जल नहीं मिला और आप जलने की बात कह रहे हो। 1.5 साल से हम महाराज जी में तो मुरैना से जब कल्याण हुआ था, जब से मैं महाराज जी के साथ लगा हूँ और जब से मैंने निवेदन कर करके, वो हमारी किस्मत में नहीं रहा कि हमें चतुर्मास नहीं मिला किसी कारणवश। आचार्य जी का कहना शांतिनाथ भगवान को नहीं बुलाना होगा, तो मैं आया नहीं, सारी तैयारी थी। हम कह रहे कि हमारे किस्मत था नहीं, एक किस्मत हमारी थी। तो मैंने आचार्य जी से निवेदन किया अलग में भी, और मैं
मंच के सामने आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि ये 2024 का हमें चतुर्मास मिले महाराज जी, और आपके ही इसमें ये एक मानसिकता बन के खड़ा हो जाए, क्योंकि आपका हमारे ऊपर चित्र छाया रहेगी तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम भी ढीला हो जाएंगे। आप एक हमारे भी कदम चलते हैं कि महाराज जी बैठे हैं, डर हो जाके जवाब दे रहे हैं, और जब आप चले जाओगे तो कोई इधर को भागेगा, कोई इधर भागेगा, आप फोन करेंगे कहना मैं भी खाना खा रहा हूँ, मैं बाहर गया हूँ, ये रहेगा महाराज जी। तो नहीं, आपका तो बेकार नहीं हुआ, मैं कह रहा आपके 4-5 दिन में इतना काम हो गया है जो हम साल भर में नहीं कर पाए महाराज जी। तो अगर आपका हमें चतुर्मास मिल जाएगा तो फिर देखो कि हमारी रेलगाड़ी कैसे मिल जाएगी, जो हमारे डिब्बे बिखरे पड़े हैं ना, ये इकट्ठे हो जाएंगे पूरे। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है महाराज जी, ये है जी, नहीं ये तो आप गए हैं बिखरे ये ऐसा 2024 में मिले चतुर्मासा, तो ये इसी भावना से मेरी है। देखिए हमारे मंदिर की भावना ही पूरे समाज की, पूरी मुनि कलोनी की भावना है कि भगवान आप सेवा करें, जिंदगी प्रदान करें, जिससे हम लोग पूर्ण भागी बन सके। वैसे ही आपने मुनि कलोनी में रखी दिया है तो चतुर्मासी दे दीजिए। चलिए ठीक कर रहा है गुरुदेव का, बिल्कुल जी, हम तो आपसे मांगते हैं, हम तो याचक हैं, आप देते रहेंगे। गुरु से यू का तो एक यू पे एड आता है, माउंटेन यू, चीता भी पीता है, तो कोई बात नहीं तो है क्या? अच्छा, किस किस की अभिलाषा है मुजफ्फरनगर में चतुर्मास हो? अच्छा ये बताओ, चतुर्मास अगर हुआ तो पूरे चतुर्मास 105 दिन का चतुर्मास होगा, 105 के 105 दिन चौका कौन लगाएगा? कोई भी आदमी डाला बताओ तो महाराज के चतुर्मास में भूखे ना थे। अरे 105 दिन महाराज यहाँ रहेंगे तो 105 दिन खाएंगे भी तो सही। देखो एक चीज बताओ, अगर 105 दिन आप चौका लगाने का संकल्प लोगे तो एक बात है, उसमें आपका डबल फायदा है कि चतुर्मास में साधु की तो साधना होती ही है, साथ में श्रावण की भी होती है, और कम से कम साधु के भाने आप तो 3-4 महीने चतुर्मास शुद्ध भोजन करोगे क्या नहीं करोगे? तो फिर अब बताओ, लगाओगे नहीं लगाओगे? एक 105 दिन कोई नहीं लगाएगा, पुरुष आहार की महिमा समझ गए हमारे थोड़े से इस चीज से, लेकिन महिलाएं नहीं समझ पाई, पुरुष समझ गए। महाराज जी कुछ तो कंफ्यूजन हो गया किसी को, आपने कहा 105 दिन, मैं समझा 5 दिन, मैंने कहा भाग दिया। चलिए वो तो बात की बात है, चतुर्मास जब होगा जब देखेंगे, अभी तो प्रश्न शुरू करते हैं, समय कम है। 5 क्वेश्चन पूछेंगे छोटे छोटे से, और आज पुरस्कार किसकी तरफ से है? नीरज जी, प्रीति जी, जो कल बीच में बोल रहे थे, उसको महाराज ने पनिशमेंट दिया था, तो आज वो अपनी तरफ से पुरस्कार लाए। आप लोगों को पूजा की डिब्बी मिल रही है बहुत सुंदर, बेली प्यूरी की साइज 6 नंबर, लेकिन खाली है, घर जाके भर लेना, बचाओ तो हम भर के दे सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए छोटा सा प्रश्न बच्चों से करें, ठीक है? छोटे छोटे बच्चे 8 साल से नीचे वाले, कितने हैं 8 साल से नीचे वाले? हाथ उठाओ जल्दी से, आलू टाइम नहीं, 8 से नीचे वाले
8 से नीचे वाले बच्चे हाथ उठा लीजिए। जिसका आठ पढ़ जाए। चलो कोई बात और उनकी मम्मियां कोई भी नहीं बोली बच्चों को आंसर देना है। छोटा सा प्रश्न, सरल, बिल्कुल बहुत इजी। बाहुबली भगवान देखे श्रवण बेलगोला में मूर्ति है बहुत बड़ी, 57 फुट ऊंची है ना। कौन से नंबर के कीर्तन करते हैं? हाँ भैया, बाहुबली भगवान कौन से नंबर के कीर्तन करते हैं? पाठशाला में नहीं पढ़ाया मैडम ने? कहाँ की पाठशाला चले टीचर? क्या बताया? तो कौन है वो? तो कौन है वो? जितना माता रखी बता दे तो बता दे। चलिए बाहुबली भगवान कोई से भी तीर्थंकर नहीं है, वो भगवान जैसे आपको बताया कि एक साथ जो है 170 समोसा लग सकते हैं। तो आपको ये बताना है हमारे 24 भगवान हैं, 24 भगवान में कौन से भगवान के शासन काल में 170 समोसा लगे थे। चलो उन्हीं से पूछो। अजित माल भगवान के। बिल्कुल प्रीति जी का पुरस्कार नहीं, प्रीति जी के कल का तेरा तो अर्पण जाला है मेरे। प्रीति जी का कल का पुरस्कार देख लो, एक साथ ही ले लो। एक साथ ही ले लो। महाराज की माला भी डाली थी। महाराज की माला डाली, माला मिल गई माला। महाराष्ट्र से अलग से। नहीं, आपको माला नहीं मिली ना? अभी नहीं। मेरा कल का भी हुआ। माला ले लो, माला। क्या मिली? मैंने कल भी आंसर दिया था। कल का इनाम नहीं मिला था? क्यों नहीं, एक साथ ले लो। नहीं तो एक साथ कहाँ से मिलेगा? पेंटिंग हम कहाँ से लाएंगे? जो सामने है हमको वो दे। जब जे कल वाला है ये आज वाला है। ये कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण भैया नहीं, प्लीज। कितनी माला फेंकती हो आप रोज? अपने को फरमान से बहुत बड़ी मदद से हम लोग हम जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य के सागर के महाराज। चलिए चलिए आगे बोलेंगे। ओम ह्रीं अरुण श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं अहम से शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अहम से शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अहम से शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। आज के आशीर्वाद में इतने कहना चाहूँगा, मुजफ्फरनगर के जिन जिन भक्तों का इस मानस स्तंभ से जुड़ाव हुआ, पूरी कमेटी जब तक मानस स्तंभ पूरा नहीं हो एक माला ओम ह्रीं अहम से शांतिनाथ जिनेन्द्राय की करनी है, ताकि मानस स्तंभ समय से और आपकी आशा के अनुरूप भव्यता को लेकर तैयार हो सके। आज का नियम यही और आशीर्वाद भी यही। बोल शांतिनाथ भगवान की। आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। हे सरस्वती महाराज हे आज थारी आरती उतारो। हे सरस्वती महाराज हे आज थारी आरती उतारो। अति जन में वास दिखाओ हे आज थारी आरती उतारो। हे सरस्वती महाराज आज थारी आरती उतारो। Yes,
सखी